कैलाश मानसरोवर का शिव तीर्थ तिब्बत। आचार्य शांति रक्षित के बाद उनके शिष्य श्री घोष संघनायक बने। इस काल में भी भारतीय विद्वान तिब्बत जाते रहे, साथ ही चीनी बौद्ध प्रचारकों के जत्थे भी आते चले गए। इन भारतीय और चीनी प्रचारकों में जातीय मनोमालिन्य का विष फैला और उसने कर्मवादी एवं अकर्मवादी सिद्धांतों की आड़ में उस विवाद को विद्वेष एवं कलह का रूप दे दिया। अंत में इस विवाद को निपटाने के लिए सम्राट की अध्यक्षता में एक शास्त्रार्थ आयोजित किया गया। एक और चीनी भिक्षु हुएंगशंग के नेतृत्व में अकर्मण्यवादियों का दल था, दूसरी ओर कमलशील के नेतृत्व में भारतीय कर्मवादी उपस्थित हुए। शास्त्रार्थ कई दिन चला, उसमें भारतीयों की विजय हुई। निश्चित शर्त के अनुसार हुएंगशंग अपने हाथों कलमशील के गले में माला पहनाकर उस देश से निर्वासित हो गए। उस पराजय से चीनियों की द्वेषाग्नि और भी भड़की। उन्होंने 4 कसाई भेजकर आचार्य कलमशील की हत्या करा डाली। ऐसे आतंक भरे समय में भी बुद्ध संघ में विमल मित्र, बुद्ध गुहा, शांति गर्भ, नर्ममख, शाक्या प्रभु, रिनछोन सेध, नर्म पर मितोगप आदि विद्वान वाणी और लेखनी के माध्यम से तिब्बती जनता को बुद्ध संदेश सुनाने में निरत रहे और धर्म चक्र प्रवर्तन में शिथिलता नहीं आने दी। सन 785-86 में 2 वर्ष तक मुनिवचन पो शासनाध्यक्ष रहा। उसने बुद्ध दर्शन को आर्थिक क्षेत्र में ही उतारने का प्रयत्न किया। धन का सम वितरण कराया, धनियों को गरीबों के लिए दान देने के लिए विवश किया, पर श्रम का सम महत्व न होने से उस प्रयोजन का स्थायी परिणाम न निकला। मुफ्त का धन पाकर दरिद्रों ने बेरहमी से उसे उड़ा डाला। दूसरी ओर धनियों के हाथ में उपार्जन के साधनों का एकाधिकार रहने से वे फिर पहले जैसे ही धनी बन गए। पूजा तक धर्म सीमित न रखकर उसे अर्थ क्षेत्र में उतारा जाए, यह सामर्थ्यवान लोगों को सहन न हुआ और उस उदार सम्राट की विष देकर हत्या कर दी गई। सन 787 से 817 तक मुनि वचन पो के भाई खिलदे वचन का शासनकाल रहा। उसने भी बौद्ध धर्म में अपने पूर्वजों की भांति ही निष्ठा रखी। बलिस्तान क्षेत्र के सकरदो नगर में एक अच्छा बुद्ध मंदिर बनवाया, अनुवाद की सुव्यवस्था की, भाषा संबंधित प्रचलित दोषों का संशोधन कराया। राजाश्रय पाकर जनमित्र, सुरेंद्र बोधि, सत्येंद्रशील, मंजुश्री धर्म, जय रक्षित, ज्ञानसेन, धर्मताशील, रत्न रक्षित, बोधिमित्र, दानशील, शैलेंद्र बोधि आदि भिक्षुओं ने बौद्ध साहित्य का तिब्बती भाषा में सृजन किया और धर्म प्रेरणा का अभियान जनमानस तक पहुंचाया। सन 817 से 847 तक रत्न पंचन का शासनकाल रहा। यह राजा अति भावुक था। उसने भिक्षुओं को देवतुल्य सम्मान दिया, यहां तक कि शासन व्यवस्था तक उनके हाथ सौंप दी। उसने अपने पुत्र चंगमो को भिक्षु बना दिया। उससे तत्कालीन राज दरबार असंतुष्टि हो गया और उसने सम्राट को मार डाला। रानी ने आत्महत्या कर ली। तब बौद्ध द्वेषी गुलंगदर को गद्दी पर बिठाया। उसने भिक्षुओं को बहुत सताया, बदनाम किया। उस उत्पीड़न से संत्रस्त होकर भिक्षु पड़ोसी राज्यों में भाग गए। स्थिति असह्य हो गई तो लहलुम नामक बौद्ध भिक्षु ने उसे भी तीर से मार डाला और स्वयं भाग गया। इसके बाद 905 से 923 तक इपल सुंगस वचन का शासन हुआ। उसने बौद्ध विरोधी कोई कार्य न करके रूस प्रजा को संतुष्ट किया, आचार व्यवहार के नियमों को खड़ा किया और 10 विद्वानों के नेतृत्व में संघ का कार्य चलाने की व्यवस्था की। 11वीं शताब्दी का आरंभ तिब्बती शासन और संघ के लिए अराजकता का युग कहा जा सकता है। केंद्र कमजोर पड़ने से छोटे छोटे सामंत राजा बन बैठे। राज परिवार के लोग अपने अपने दल बनाकर जहां तहां छोटी छोटी सरदारियां बनाने लगे। कुछ भिक्षुओं में जा घुसे। भिक्षुओं ने धर्म चक्र प्रवर्तन का लक्ष्य छोड़कर तांत्रिक चमत्कारों, विलासिता, वासना, तृप्ति पर ध्यान केंद्रित किया। इस स्थिति से शुद्ध होकर खोरलदे ने बौद्ध धर्म की विकृतियों को निरस्त करने की ठान ठानी और नए सिरे से सुधार कार्य हाथ में लिया। 21 उत्साही युवकों का एक दल
कश्मीर अध्ययन के लिए भेजा। कठिन ऋतु प्रभाव का सामना न कर सकने के कारण इन 21 में से 2 ही जीवित लौट सके। इस स्थिति से दुखी होकर राज भिक्षु ज्ञान प्रभा ने निश्चय किया कि विद्यार्थियों को बाहर भेजने की अपेक्षा यही अच्छा है कि भारतीय विद्वानों को अध्ययन के लिए देश में ही बुलाया जाए। अस्तु, विक्रमशिला महावीर के प्राध्यापक भिक्षु दीपंकर श्री ज्ञान को तिब्बत बुलाया गया। वे सन 1042 में मंगरेस पहुंचे। कुछ दिन शंग शुंग मठ में रहे। इसके बाद उन्होंने साहित्य सृजन और प्रचार प्रवचनों की नई श्रृंखला बनाई। उनका तिब्बती नाम आतिशा पड़ा। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 13 वर्ष तिब्बत के बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार में लगाए और 76 वर्ष की आयु भोग कर सन 1054 में सयेलग स्थान में शरीर त्याग दिया। उनके अनुवादित एवं संशोधित सैकड़ों ग्रंथ अभी भी तिब्बत में मौजूद हैं। उन्हीं दिनों विद्वान सोमनाथ, लक्ष्मीकर, दानश्री, चंद्र राहुल, गयाधर, स्मृति ज्ञान कीर्ति, सूक्ष्म दीर्घ, विभूति चंद्र, ज्ञान प्रभु, शांति प्रभ, सृजन श्री ज्ञान, मंद्र कलश, गुणाकार भद्र आदि भारत से तिब्बत पहुंचे थे। इन्होंने दीपंकर के कार्य में भरपूर सहयोग दिया तथा उनके पीछे भी उस प्रक्रिया को चलाते रहे। इन्हीं दिनों अरन क्लोंग नाग में एक विशाल विद्यालय स्थापित किया गया।